हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो वैद्युत दुध्रु तथा वैद्युत दुध्रु आघूर्ण के बारे में होने वाला है। तो देखिए, वैद्युत दुध्रु आघूर्ण के बारे में एग्जाम में काफी बार आता है कि वैद्युत दुध्रु आघूर्ण की परिभाषा क्या है, वैद्युत दुध्रु आघूर्ण का मात्रक तथा उसका बीमीय सूत्र क्या है। तो देखिए, पहले वैद्युत दुध्रु देखते हैं क्या आता है। देखिए, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना हमें मिलता है या प्राप्त होता है या बनता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए, इसको कैसे दर्शाएंगे। द्विध्रुव का मतलब क्या है? दो ध्रुव, मतलब इसमें दो ध्रुव की बात की जा रहा है। एक ध्रुव इसको बना लिया हमने, माना, ठीक है। एक ध्रुव यहाँ बना लिया और एक ध्रुव यहाँ हमने बना लिया। अब देखिए क्या कह रहा है। दो समान परिमाण, परिमाण में क्या होगा? समान होगा, लेकिन क्या होगा? विपरीत आवेशों को। परिमाण में समान होगा लेकिन क्या होगा? विपरीत आवेश होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्यू ले लिया और यहाँ भी क्यू ले लिया। अब परिमाण में समान है, अब इसको क्या करना है? प्रकृति में विपरीत कर दो। एक को प्लस बना दो, एक को माइनस बना दो, ठीक है। अब क्या कहा गया है? एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर, एक दूसरे से मान लिया हमने कितने दूरी पर रखा गया है? 2l दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दूरी पर रखने पर जो निकाय हमें प्राप्त होता है, जो संरचना बनता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए, ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान, ठीक है, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर, अल्पतम दूरी कितना है? 2l क्या है? अल्पतम दूरी है। अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव कैसे बना था। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बना था, इसके बीच की दूरी क्या थी? अल्पतम दूरी क्या थी? 2l थी, और यहाँ पर प्लस क्यू था, माइनस क्यू, ठीक है। अभी वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसका एक आवेश, मान लीजिए हमने एक आवेश ले लिया क्यू, ठीक है, एक क्यू प्लस एक आवेश ले लिया तथा इसके बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, इसके बीच की दूरी। अब देखिए, इसके बीच की दूरी क्या है? 2l है, क्यू इंटू 2l, ठीक है, क्यू इंटू 2l। अब ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि कहा वही गया है, वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लीजिए, माइनस ले लीजिए या फिर प्लस ले लीजिए, आवेश तथा उनके बीच की दूरी को का गुणनफल। इनके बीच की दूरी क्या थी? 2l था, 2l के इनके बीच की दूरी हो गई। अब इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2l। अब देखिए, P बराबर लिख देते हैं हम लोग 2ql, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। P बराबर 2ql, ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते थे? P से प्रदर्शित करते थे ना। तब P बराबर क्या होता था? 2 इंटू 2ql, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2ql। अब पहले मात्रक निकालना है, तो P का मात्रक चाहिए। तो देखिए, P क्या है? P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसमें क्या आया है? Q आया है और L आया है।
तो क्यू को क्या कहते हैं? क्यू आवेश है और एल क्या है? दूरी। एल क्या है? दूरी है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। उसके बाद दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, कूलाम को सी से दर्शा दीजिए और फिर मीटर को यहाँ देखिए बीच में डैश डाल दीजिएगा, बीच में डैश। ये हो गया मात्रक। क्या हो गया है? मात्रक हो गया, मात्रक। अब इसका बीमा जब निकालेंगे हम लोग, बीमा निकालने के लिए क्या करना होगा? किसका बीमा चाहिए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा चाहिए, तो P बराबर 2QL। टू से कोई मतलब नहीं है। अब Q का बीमा निकालेंगे और L का बीमा निकालेंगे तो P का बीमा आ जाएगा। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है। आवेश आवेश Q बराबर क्या होता है? IT ना, IT होता है। Q बराबर IT होता है। आई क्या है? एम्पियर है। आई क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो पहले हम लोग Q का बीमा निकाल लिए, एम्पियर को A से, और फिर T क्या है? समय। समय को T से। Q का बीमा आ गया 80, और फिर उसके बाद गुणे किसका चाहिए? L का बीमा लंबाई है, लंबाई को किससे लिखेंगे? लंबाई का बीमा L होगा। अब P का बीमा क्या निकल के आ जाएगा? इसको एक सीक्वेंस मतलब एक क्या कहते हैं, एक तरीके से लिखा जाता है। तो पहले MLT, फिर जाके आता है A, और उसके बाद जो आता है, तो यहाँ पर LTA, LTA। ये क्या हो गया? इसका बीमा हो गया। और ध्यान रखना, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखना है। बीमा को किस में लिखना है? बड़े ब्रैकेट में लिखना है।